सब जगह कथा होती है, लेकिन जब महाराष्ट्र में कथा कहने आते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? हमारे पंढरीनाथ की भूमि है, हमारे ठाकुर जी सब जगह ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे पौड़े हैं, लेकिन आपके पंढरपुर में जो अदा है हमारे ठाकुर जी की, ऐसी अदा और कहीं नहीं है। ऐसे खड़े हैं मानो कोई प्रेमी आपकी प्रतीक्षा में जब खड़ा होता है तब ऐसे खड़ा होता है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। जब पंढरपुर में दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा लगता है ये हमारा ही वेट कर रहे थे, इनसे मिलने हम आए। ऐसे प्यारे पूरे विश्व में भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आपका महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा है जहां पर ठाकुर जी भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानो जब पंढरपुर जाते हैं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी थोड़े रूठे से बोलते हैं, इतने दिन बाद आए हो, मैं कब से खड़ा हूं यहाँ, तुम अब आए हो मेरे पास। ऐसा पंढरपुर है, ऐसे हमारे पंढरीनाथ हैं। उन्हें बता दीजिए कि नाथ हम तो आना चाहते हैं, हम तो आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं, हम तो आपको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते, लेकिन ये संसार माया भी तो आपकी है जिसने हमें पकड़ा है। इसलिए यहाँ से दूर तो किलोमीटरों में तो बहुत दूर है, पर हृदय के बहुत पास है पंढरपुर। हम आए हैं महाराष्ट्र। मेरा जब भी महाराष्ट्र में आना होता है तो मैं पहले यही ढूंढता हूं, जहां भी कथा होती है वहां से पंढरपुर कितना दूर है। कल रात को जब मैंने देखा कि यहां से तो बहुत दूर है पंढरपुर, तो फिर मन में आया कि ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम कथा के बीच में चले जाएं, लेकिन ऐसा जरूर करेंगे कि पंढरपुर अहिल्यानगर आ जाए और यहीं पंढरपुर जैसा लगने लगे। इसलिए गाओ भाव से, प्रेम से, करताल बजाते हुए गाओ, विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला। हे विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हे विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला श्री विठ्ठल 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 विठ्ठला श्री विठ्ठल 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 विठ्ठल। आओ हरि विठ्ठल विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला माझा पंढरीनाथा विठ्ठल विठ्ठला माझा पंढरीनाथा विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठला माझा पंढरीनाथा विठ्ठल विठ्ठला माझा पंढरीनाथा विठ्ठल विठ्ठला हरे विठ्ठल विठ्ठला हरे विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला हरे विठ्ठल विठ्ठला ओ जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण ओ जय जय राम कृष्ण हरि गाइए जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि
वृंदावन परंपरा से संकीर्तन करते हैं, और वृंदावन की परंपरा में उर्ध्वबाहु होके संकीर्तन होता है, भुजा उठा के संकीर्तन होता है। और जब ठाकुर जी को ऊंचे स्वर में पुकारते हैं तो भुजा उठा के पुकारते हैं कि हे नाथ, हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, हमें उबारिए, हमें आकर के यहां से निकालिए। उठाइए दोनों भुजा। विठाला 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 विठाला, हे विठाला 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 विठाला, हे विठाला विठाला, हे विठाला विठाला, हे विठाला विठाला, हे विठाला विठाला। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। कृष्ण भानु दुलारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी, विठ्ठल की प्यारी। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, श्री पंढरीनाथ भगवान की, ज्ञानदेव तुकाराम की, भक्तिमती श्री जनाबाई की, भक्तिमती श्री सक्कूबाई की, श्री गणपति भगवान की, श्रीमंत डगरू सेठ गणपति भगवान की, श्री सिद्धि विनायक भगवान की, महाराष्ट्र के भक्तन की जय। जय श्री राम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की जय। हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी महाराष्ट्र के समस्त भक्तवृंद, वैष्णवजन, श्रोता भाई बंधु, आए हुए सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। हमारे
गुप्ता परिवार, अहिल्यानगर के समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के प्रेम के फलस्वरूप श्रीमान महेश गुप्ता जी, श्री आयुष गुप्ता जी, शुभम गुप्ता जी एवं कौशल्या देवी गुप्ता माता जी, समस्त गुप्ता परिवार जो कि निमित्त मात्र यजमान हैं, इस मनोरथी हैं इस कथा के, इन सब के प्रेम के फलस्वरूप, भावना के फलस्वरूप महाराष्ट्र की पावन भूमि और उसमें भी ये अहिल्यानगर, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में लोग केवल नगर के नाम से ही जानते हैं, यहां पर यह कथा का क्रम हो रहा है। और अभी हम आपको बताएंगे 20 साल पहले मैं यहां आया था। पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी, तब अहिल्याबाई नगर का नाम अहमदनगर था। तब हमारी आयु 8 वर्ष की थी, 8 साल के थे, पिताजी की कथा हुई थी। तब यहां मैं उनके साथ अपने गर्मियों की छुट्टियों में आया था और हमारा इतना हास्यपद और इतना स्मरणीय संबंध है इस नगरी से कि हम कभी भूलते नहीं है इस नगर को। आज तक कभी किसी कथा में जिक्र नहीं हुआ, बहुत करीब लोगों को भी नहीं पता है कि नगर में हमने क्या क्या ऊधम मचाए थे। लेकिन कल जब रात्रि में मैं आया तो देख करके मैं आनंदित हो रहा था कि 20 साल बाद, 20 साल पहले आया था मैं 2006 में, 20 साल हो गए ना, 2026 चल रहा है, तो 20 साल पहले आया था, तब 8 वर्ष का था और पिताजी महाराज की कथा हुई थी। सिरसाठ परिवार था, महाराष्ट्रियन परिवार था जिनके नेतृत्व में कथा थी। 2 समय कथा होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 6 बजे तक। ऐसी सुंदर यहां कथा हुई। छोटे से हम थे, कथा में कम बैठते थे, ऊधम ज्यादा मचाते, वड़ा पाव खाने जाता था। तो तब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ खूब सारी बाइक स्कूटियां थीं। तो एक हमारे पंडित जी हैं गुरुदत्त जी, उनको संग लेकर के मैं निकलता था। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हैं तो हमारी सारी मांगें पूरी होती थी। हमसे यजमान जी पूछते थे, छोटे महाराज जी आप बताओ अब क्या, बड़े महाराज जी तो कुछ करते नहीं, कथा करते हैं, वो तो कहीं जाते भी नहीं, आप बताओ क्या करना। हमने कहा हमको खूब आनंद कराओ, खूब वड़ा पाव खिलाओ। वड़ा पाव खिलाते, बोले आज क्या करेंगे? मैंने कहा आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, तो नहलाने ले जाते। आज क्या करेंगे? मैंने कहा हमारे लिए कोट पैंट बनवाओ। तब जीन्स पैंट ही पहनते थे हम भी। एक दिन की बात, स्कूटी पर पंडित जी के साथ हम निकले, कथा में तो बैठते कम थे, कुछ खा पी करके लौट के आए। तो एक जगह दुकान से कुछ खरीदना था, तो पंडित जी स्टैंड पर स्कूटी लगा के चले गए। ध्यान से सुनना, हमारी बालपन की एक स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कदकाठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया, पैर आते नहीं थे नीचे। नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी, जैसी वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े? तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहां रक्त मंडित हो गया पैर, खूब खून निकले। अब जैसे तैसे 2-4 लोग हमको उठाने आए, वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले कैसे गिर गए? मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी,
बोले किसके साथ आए हो? अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो वो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे कहां चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा, और वो बोले मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, बड़े महाराज जी पूछेंगे कहां ले गए थे इनको। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो बस मेरी पट्टी करवाओ। और कथा में कितनी? बोले अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक कथा है। मैंने कहा सब हो जाएगा, पट्टी करवाओ। पैर की पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया। अब कुर्ता पजामा पहना था मैंने, हमने कि अभी पजामा तो हमारा फट गया, खराब हो गया, नया पजामा खरीदते हैं। तो दुकान पर जाके नया पजामा खरीदा। अब पुराने पजामा का क्या करें, तो एक जगह मट्टी खोद करके उसको गाड़ दिया भीतर कि किसी को पता ना चले। आके चुपचाप कथा में बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दिन तो निकल गया, जब रात्रि में हम पिताजी के पास ही सोते थे, रात्रि में बुखार आया खूब तेज। और जब उठे सब बोले क्या बात है, क्यों इतनी तेज बुखार आया? तब बेचारे वो पंडित जी बड़े हाथ जोड़ के बोले वो छोटे महाराज जी स्कूटी ले ला। और वो स्कूटी टूट गई थी किनारे से, उसको चुपचाप ले जाके गैराज में खड़ा कर दिया, किसी को पता नहीं चले। सुबह जब जिनकी वो थी उन्होंने चलाई तो कहीं कहीं से उसकी आवाज आवे और वो लड़खड़ावे चलने में। अगले दिन पता चला ये छोटे महाराज जी नगर की गलियों में गिर गए हैं, फोड़ फाड़ लाए हैं अपने घुटने। चुपचाप चिकित्सा भी करवाए आए, पजामा भी दूसरा पहने आए, पुराना पजामा कहीं गाड़ दिया। अभी मैं ढूंढूंगा जाके वो है कि नहीं वहां पे। तो ये हमारी एक स्मृति है नगर की। वो भी बड़े अच्छे थे जिन्होंने कथा कराई, आए होंगे संभवतः कथा में, हैं? हाँ कल आएंगे। अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी भी, लेकिन हमारा नगर का बड़ा अच्छा। हम एक दिन यहाँ से शनि सिग्नापुर दर्शन करने गए शनि महाराज के, और आसपास में भ्रमण करते थे। तो कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कि वो अब 8 वर्ष में और भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन वो याद नहीं है मुझे, बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन नगर में क्या हुआ था वो सब याद है। तो अब 20 साल और इतने बीच में 2-3 बार कई बार यहाँ के कई वैष्णवों का मन हुआ कथा का, लेकिन कोई योजना बन नहीं पाई। 20 साल बाद ये योजना बनी और अब यहाँ कथा करने आए हैं। तो जहां अब ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस भूमि पर मैंने रक्त बहाया है अपना। तो इस भूमि पर हमारे खून का ऋण है। तो बस इसलिए हमने सोचा कथा सुनाने चलते हैं। ये सब तो विनोद की बात है, बालपन की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा महाराष्ट्र से एक अलग प्रेम है। चाहे कथा मुंबई में हो, चाहे नगर में है, नागपुर में है, और भी जगह जगह कथाएं होती हैं। महाराष्ट्र में कथा करने के लिए आने का एक अलग अलग चाव होता है। क्यों? भारतवर्ष में सब जगह अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। कहीं पर श्रद्धावान मिलते हैं, कहीं पर विश्वासवान मिलते हैं, कहीं पर श्रद्धावान, विश्वासवान, भक्तिवान, विद्वान। लेकिन महाराष्ट्र के जो भक्त हैं ना, वो मैं प्राचीन भक्तों का चरित्र कहूं या आज के भक्तों को देखूं, मुझे कोई अंतर नहीं लगता। वो सब समान ही है, इतने प्रेमवान हैं। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ नहीं गए, तो बोले महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में पंढरपुर में जाके खड़े हो गए। बोले वैकुंठ ठाकुर जी गए एक रूप से, लेकिन द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके पंढरपुर आ गए, और पुंडलीक को दर्शन देने के लिए चंद्रभागा तट पर आज भी खड़े हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में प्रेम बहुत है।
प्रेमी बहुत हैं। और अभी तो हम आगामी 1 महीना महाराष्ट्र में ही हैं। अभी 18 तक यहाँ कथा करेंगे आप सबके बीच में। 18 को कथा करके रात्रि में यहाँ से नासिक चले जाएंगे। 19 तारीख से नासिक दत्त धाम गोदावरी जी के तट पर 15 दिन की कथा है। वहां पहले भी कथा हुई है। श्री दत्तदास जी महाराज, उनके सानिध्य में श्री दत्त धाम नासिक में गोदावरी जी के तट पर 15 दिन का अनुष्ठान भी है और कथा भी है। बहुत आनंद आएगा वहां पर भी। रोज कथा है और गिरधर लाल जी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। जब से लाल जी का ब्याहुला हुआ वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पर नासिक श्री गिरधर लाल जी आ रहे हैं। तो जो अहिल्या नगर के लोग भी जो लाल जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो कथाओं में चलते थे, इस बार नहीं आए हैं, तो वे नासिक आएंगे। सुबह रोज कथा है और रोज शाम को लाल जी के वहां उत्सव है। रोज रात्रि में बड़े बड़े महाराष्ट्रियन अभंग गाने वाले और शास्त्रीय संगीत के द्वारा ठाकुर जी को रिझाने वाले कलाकार भी आ रहे हैं। और बीच में संभवतः 1 सप्ताह की वहां रासलीला भी है। बहुत आनंद है नासिक में। 3-4 मई तक वहां कथा करेंगे और फिर 5 मई से मुंबई के पास में उल्लासनगर में कथा है। तो आगामी 1 महीना हम महाराष्ट्र में ही हैं। खूब आनंद दबा के पूरन पोली पाएंगे, मधुर मधुर कथा सुनाएंगे, ठाकुर जी के अभंग सुना करेंगे, अभंग सुनाया करेंगे। आज तो पहला ही दिन है और खूब आनंद करेंगे। आप लोग बस खूब प्रेम से पधारिएगा, खूब सुख मिलेगा। बस यही भाव है कि कैसे भी इन 1 महीनों में पंढरीनाथ भगवान कृपा करें। सारी कथाएं पंढरपुर से दूर दूर हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके कुछ ना कुछ अनुग्रह बनाएंगे। कथा में ही श्री पंढरीनाथ भगवान का अनुभव हो जाए, ऐसा भाव रखेंगे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। आज प्रथम दिन है। महात्म की कथा से हम लोग शुरू करेंगे। कल से प्रथम स्कंद से कथा होगी। आप लोगों को 3 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना है। 4, सवा 4 के बीच में हम आ जाया करेंगे, कथा सुनाएंगे नित्य। मिलने का क्रम एक दिन रखा जाएगा सुबह के सत्र में, 1 या 2 दिन, वो आपको हम बता देंगे। कई लोगों का भाव कई दिनों से दीक्षा का और भी कई भाव हैं। तो दीक्षा का क्रम गुरु शिष्य मिलन महोत्सव 1, 2, 3 मई को नासिक में होगा। तो नासिक यहाँ से दूर तो नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है, वहां भी आप लोग आ सकते। और हम 7 दिन में ये ऐसा कंफर्मेशन करके ही जाएंगे, कथा ऐसी सुना के जाएंगे कि अहिल्या नगर वाले 18 के बाद कथा के बिना रह ना पाए, उनको आना ही पड़े, वे नासिक पहुंचे ही जाएं। ऐसा हम भाव ठाकुर जी से करके जाएंगे। तो तुम्हां सर्वाना नमस्कार, तुम्हां सर्वाना जय श्री कृष्ण।